यूपी के कानपुर से लूट और धोखाधड़ी का एक ऐसा मामला सामने आया जिसने सबको हिलाकर रख दिया है। कानपुर के श्याम नगर में हुई महज 8 लाख रुपए की लूट ने ऐसा कैश नेटवर्क उजागर किया जिसने पुलिस से लेकर जांच एजेंसियों तक चौंका दिया है सभी को। तो मामूली दिखने वाली इस वारदात की परतें खुली तो 2.5 साल में करीब 1600 करोड़ रुपए की नगद निकासी का चौंकाने वाला खेल सामने आया है। 8 लाख की लूट, लेकिन खुला 1600 करोड़ का राज। 12 बैंक, 68 खाते, 1600 करोड़ की अवैध निकासी। 6 आरोपी गिरफ्तार, रडार पर जाजमऊ का कारोबारी। यूपी के कानपुर से लूट और धोखाधड़ी का एक ऐसा मामला सामने आया जिसने सबको हिलाकर रख दिया। कानपुर के श्याम नगर में हुई महज 8 लाख रुपए की लूट ने ऐसा कैश नेटवर्क उजागर किया जिसने पुलिस से लेकर जांच एजेंसियों तक को चौंका दिया। मामूली दिखने वाली इस वारदात की परतें खुली तो 2.5 साल में करीब 1600 करोड़ रुपए की नकद निकासी का चौंकाने वाला खेल सामने आया। पुलिस ने इस मामले में अब्दुल रहमान, शुभान खान, लारेब सिद्दीकी, मोहम्मद जिशान समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि याशीन और मुजाहिद को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। मिली जानकारी के अनुसार वारदात 16 फरवरी की है। जाजमऊ निवासी टेंडरी कारोबारी महफूज के लिए कैश कैरियर का काम करने वाले वासिद और अरशद बैंक से रुपए लेकर जा रहे थे। तभी बाइक सवार बदमाशों ने रास्ते में उन्हें रोक लिया, तमंचे की बट से हमला किया और रकम लूट ली। हैरानी की बात ये रही कि घायलों ने पहले 25 लाख, फिर 12 लाख और अंत में 8 लाख रुपए लूट की बात कही। एक समय तो उन्होंने लूट से ही इनकार कर दिया। इसी विरोधाभास ने पुलिस को शक की सुई गहराई तक घुमाने पर मजबूर कर दिया। पड़ताल के दौरान सामने आया कि उसी दिन फूलबाग स्थित IDBI बैंक से 3.20 करोड़ रुपए की नकद निकासी हुई थी। जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि साल 2023 से 2025 के बीच महफूज और उसके करीबियों के 12 बैंकों के 68 खातों से करीब 1600 करोड़ रुपए नकद निकाले गए। इनमें केवल IDBI बैंक के 14 खातों से ही 850 करोड़ रुपए की निकासी दर्ज मिली। खातों में कानपुर, उन्नाव और फतेहपुर की 10 इंटरप्राइजेस से बड़ी रकम ट्रांसफर होने के सबूत मिले। जांच में पता चला कि महफूज के खाते में 10 अलग अलग फार्मों से बड़ी रकम ट्रांसफर हुई, जिनमें आजम इंटरप्राइजेस 118 करोड़, अल्फिसा इंटरप्राइजेस 133 करोड़, आरती इंटरप्राइजेस 99.60 करोड़, फैज इंटरप्राइजेस 104 करोड़, कासिफ इंटरप्राइजेस 68.25 करोड़, शमा इंटरप्राइजेस 124 करोड़, सम्मो इंटरप्राइजेस 117 करोड़, राजा इंटरप्राइजेस 64 करोड़, सायरा इंटरप्राइजेस 14 करोड़, सबनम इंटरप्राइजेस 151 करोड़। घटना के बाद से महफूज फरार है। पुलिस उसकी लोकेशन तलाश रही है। बताया गया कि उसने कोर्ट में याचिका दाखिल कर पूछा कि क्या वह किसी मामले में वांटेड है। पुलिस का कहना है कि जांच के हर पहलू को खंगाला जा रहा है और जल्द ही केंद्रीय एजेंसियां भी जांच में शामिल होंगी। इस 16 फरवरी को एक लूट की घटना होती है जिसमें वादी द्वारा एक एफआईआर नहीं लिखाया जाता है और वहां से हमारी टीम को डाउट होता है और उनसे जो प्राइमरी जो जानकारी मिलती है उस जानकारी के आधार पर ये पता लगा था कि इसमें 8 लाख रुपए की लूट हुई है। लेकिन वादी कतई नहीं लिखा रहा था। वादी ने कहा था कि ये हमारा झगड़ा का मामला है। हमारी टीम इसके पीछे जो है जानकारी करने के लिए बैंक गई और बैंक से विड्रॉल का पैटर्न देखा कि बैंक से कितना पैसा निकला है। उसकी और जो लुटेरों की जानकारी करते करते हमको ये पता लगा है कि कुछ लोग इनमें से दिल्ली में जामा मस्जिद में उनके लोकेशन पे ले गए, कुछ का कश्मीर और नेपाल में भी इनकी मोबिलिटी का पता लगा। इतने बीच में हमारी टीम ने बैंकों की स्टडी करने के बाद ये देखा कि बैंक से भारी मात्रा में उस दिन 3 करोड़ 20 लाख रुपया कैश विड्रॉल हुआ था, पर ये पता लगा कि बाकी पैसा वो बांट चुके थे कैश में और केवल जो है 25 लाख रुपया ही वो उनके कैरियर ले जा रहे थे और उनके साथ ये घटना हुई थी। ये 4 लड़के जो
पकड़े गए हैं। दो इनकाउंटर में पकड़े गए हैं और 2 और पकड़े गए उनके, और 2 जो है रेकी करने वाले 6 टोटल इस ग्रुप के 6 लोगों को पकड़ा जा चुका है। और इनकी जो जानकारी हमको मिली है उसके आधार पर हमने जो है सारे बैंकों की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी है। और इसमें जो मेन आदमी है जो जिसका ये पैसा था वो महफूज नाम का है। उसने अब तक उनके 14 खाते शुरुआती दौर में हमें पता लगा था, और एक ही बैंक से, आईडीआई बैंक से उन्होंने 2.25 साल में 850 करोड़ रुपए का विड्रॉल, कैश विड्रॉल कर रखा था। बाद में हमने और बैंकों से जानकारी करी तो उनके 12 बैंकों से 68 खातों से करीब 1600 करोड़ रुपए का कैश विड्रॉल हुआ है। इनमें आसपास में फतेहपुर, उन्नाव और कानपुर से भारी मात्रा में इसमें पैसे डाले गए हैं और फिर पैसे का विड्रॉल हुआ है। हमारी टीम इसमें लगी हुई थी। ये कैश विड्रॉल हो रहा है तो कहीं एंटी नेशनल एक्टिविटी में तो इन्वॉल्व यूज नहीं हो रहा है। तो ये जो लड़के जब अभी जो पकड़े गए हैं उनसे पूछताछ करी गई है, और क्योंकि ये क्रिमिनल हैं, शुद्ध रूप से लुटेरे थे, ये इनके पास सूचना थी, इसके आधार पर इन्होंने लूट की घटना करी। महफूज जो है यहाँ पर कैश में लोगों को बांटता है। बहुत सारी इंटरप्राइजेज इन्होंने फर्जी नामों से खुली हैं जिसकी जांच पड़ताल की जा रही है, क्योंकि ये मामला बैंक को भारी पैसे से जुड़ा हुआ है, कैश विड्रॉल से जुड़ा है, जिसमें बैंक के द्वारा कुछ लापरवाही बरती गई है। कर टैक्स चोरी के जो है इसमें हमको सामने दिख रहा है, तो इसलिए हम लोग इसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जीएसटी डिपार्टमेंट, ईडी और आरबीआई को अनुरोध करेंगे कि वो भी अपने स्तर पर इसकी जांच पड़ताल कराएं। पुलिस कमिश्नर के अनुसार इतनी बड़ी नकद निकासी सीधे तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स चोरी या अन्य संदिग्ध गतिविधियों की ओर इशारा करती है। जांच में यह भी सामने आया कि जीएसटी से छूट लेने के लिए एपीएमसी सर्टिफिकेट हासिल कर फार्म को कृषि क्षेत्र से जोड़ा दिखाया गया। वहीं 10 लाख रुपए से अधिक की नकद निकासी पर एसटीआर न बनाने को लेकर बैंक की भूमिका भी जांच के दायरे में है। ये जो अभी तक अभियुक्तों से हमें करीब 11 लाख रुपए कैश बरामद हो गया है, और जो अभियुक्त जिन लोगों के साथ घटना हुई थी, 2 लोगों के बासिद और अशरफ के साथ जो घटना हुई थी, ये दोनों के दोनों इस घटना में लिप्त नहीं पाए गए, पर ये कुरियर की तरह काम करते थे, बांटने का काम करते थे। जो महफूज है जिसका पैसा था, ये उसके लिए काम करते थे, उसका कुरियर का काम करते थे। तो 2 रहमान और सुभान है जो रैकी करते थे। ये पिछले अक्टूबर से लगातार प्रयास कर रहे थे, और इन्होंने इस घटना को कई बार रिहर्सल भी करा, और ये घटना पहले अटेम्प्ट करा और अब की बार उन्होंने घटना को अंजाम दे दिया था और 25 लाख रुपया लूटा था। महफूज ने एक टैनरी, जार्जमो में टैनरी और वेयर हाउस और स्क्रैप का उन्होंने अपना काम दिखाया है, लेकिन जो मौके पर है इनका उस लेवल का, जिस लेवल का उसमें विड्रॉल है, उस लेवल का उनका इंटरप्राइजेज नहीं है। उसकी हमारी टीमें जांच पड़ताल कर रही है कि ये पैसा किन किन लोगों को कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करा। ये हवाला का पैसा हो सकता है, टैक्स चोरी का पैसा हो सकता है। पुलिस ने बताया कि बैंक लेन देन के तकनीकी विश्लेषण में करोड़ों रुपए की संदिग्ध नगद निकासी का खुलासा हुआ। मुख्य आरोपी महफूज के 68 खातों में 1600 करोड़ रुपए कैश की जांच जारी है। इस मामले में बैंक स्तर पर संभावित लापरवाही, कर चोरी और संदिग्ध वित्तीय गतिविधियों की दृष्टिगत आयकर विभाग, जीएसटी विभाग, ईडी और भारतीय रिजर्व बैंक को भी सूचित किया जाएगा, ताकि वे अपने अपने स्तर से विस्तृत जांच सुनिश्चित कर सके। प्रकरण की विवेचना प्रचलित है और अन्य संबंधित तथ्यों की गहन जांच की जा रही है, और जल्द ही मुख्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये अभी और इंक्वायरी के लिए मैंने जैसे, क्योंकि फाइनेंशियल इंक्वायरी के लिए हम संबंधित विभागों को लिखेंगे, और हमारी टीमें केवल इस बात को फोकस कर रही है कि ये जो कैश पैसा है ये कहीं देशद्रोही जो है काम में न लगाया जाता हो, उसके लिए हमारी टीमें लगी हुई हैं, और जो लुटेरे थे इनको पकड़ा जा चुका। अभी तक ऐसा कोई लिंक हमें नहीं मिला कि जो कि कानपुर से बाहर पैसा गया हो, उस पर जांच पड़ताल की जा रही है, और अभी ऐसे किसी भी समाज विरोधी तत्वों के पास पैसे जाना ऐसा हमें मिला नहीं। मामूली से दिखने वाली इस लूट की घटना के पीछे इतना बड़ा रैकेट होगा, शायद ही किसी ने इसका अनुमान लगाया हो। ये केवल लूट नहीं बल्कि नकद निकासी, सीधे तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स चोरी और अन्य संदिग्ध गतिविधियों में संलिप्त पाई गई। इस पूरे मामले ने पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मचा दिया। बात करते हैं कानपुर शहर की। कानपुर शहर में लूट की घटना का खुलासा करते करते कानपुर पुलिस कमिश्नरेट के हाथ लगा सैकड़ों करोड़ों रुपए का रकम का लेन देन, और इसके साथ ही सामने आया संदिग्ध हवाले का
कनेक्शन। हालांकि पुलिस इन सभी पहलुओं पर अब जांच कर रही है इस बात को लेकर कि आखिर सैकड़ों करोड़ रुपया किसी एक शख्स के अकाउंट से जो निकाला गया है 2.5 साल के अंदर, इसका इस्तेमाल किसी देश विरोधी गतिविधि में और इसके साथ ही कहीं टैक्स चोरी में तो नहीं हो रहा है। और ये जांच का विषय है। पुलिस जो है लगातार इस पर जांच कर रही है। और आपको बता दें कि ये मामला जो है ये 6 फरवरी का है। तब वासिद और अरशद नाम के 2 शख्स जो कि कैशियर कैरियर्स का काम करते हैं, महफूज नाम के एक व्यक्ति के लिए, जो कि टेंडरी का जो है मालिक है, शिवांग नाम से इसकी टेंडरी है, उसके लिए। और इन्होंने एक मामला जो है एक रिपोर्ट लिखाई थी। श्यामनगर क्षेत्र की एक घटना थी जिसमें इन्होंने बताया था कि इनके साथ एक लूट की घटना हो गई है जिसमें ये घायल हो गए। बहरहाल पुलिस जब इस मामले की जांच करती है तो कुछ और चीजें निकलकर सामने आती है। लूट की घटना का खुलासा करते करते पुलिस लूट के आरोपियों को जो है वो पकड़ लेती है। ये सभी सुभान, लारैब, जीशान नाम के जो है रहमान, ये 4 लोग थे। और इसके साथ ही 2 लोग जिनका नाम मुजाहिद और यासीन है, इनको पुलिस ने मुठभेड़ में पकड़ा है। इनके पैर में गोली लगी है। और जब इनसे पूछताछ की गई तो बड़े अजीबोगरीब तथ्य सामने आए और पुलिस पेशोपेश